नमस्कार साथियों, राज कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आइए हम आज आपको बताते हैं संगम काल, क्योंकि इसके पहले हम आपको जो है संगम युग के पहले हम आपको जो है शक मतलब किस प्रकार से एक क्रम में विदेशी यहाँ पर आए, तो यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, इन सब के विषय में आपको बताए थे। एक क्रम था, एक ट्रिक भी बताए थे, यशपाक, ये से यूनानी हो पहलव, ठीक है, यूनानी, फिर उसके बाद शक आए, पहलव आए और कुषाण आए। एक क्रम एक था, एक बार क्रम आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद इन लोगों के विषय में हम बताते हुए आपको बताए थे। कुषाणों ने भी जो है सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। या आप कभी कभी पूछता है कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्का किसका था, कुषाणों का था, ठीक है। हिंद एवं शासकों ने सबसे पहले चलाए थे। इन सबको बताते हुए हम आज आपको बताएंगे संगम के विषय में, ठीक है। संगम युग, संगम युग क्या होता है? संगम का अर्थ होता है गोष्ठी। संगम का अर्थ होता है क्या है? गोष्ठी होता है, जिसका अर्थ होता है परिषद, ठीक है। संगम का अर्थ होता है गोष्ठी या परिषद, ठीक है। इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो कवि होते हैं सब अपनी अपनी रचनाएं लेके आते हैं, ठीक है। सब अपनी रचनाओं आते हैं, उसमें जिसकी सर्वश्रेष्ठ होती है उसको जो है वहाँ देखा जाता है किसका है कि नहीं संगम में, ठीक है। तमाम लोग गोष्ठी होती, तमाम लोगों की परिषद होती है, उसमें सब बैठते हैं, ठीक है। संगम का मतलब यही है गोष्ठी, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो संगम काल जो है, देखिए इसमें संगम काल में जो है, इसमें एक कृत है, बहुत फेमस कृत है, जो पूछता है तिरुवल्लुवर जो है, इन्हीं की कृत है कुराल, ठीक है। कुराल जो है तिरुवल्लुवर, कुराल एक संगम साहित्य की कृत है, उसका नाम क्या है? कुराल है। और कौन लिखा है? तिरुवल्लुवर कृत है इनकी, मतलब तिरुवल्लुवर जो है लिखे हैं कुराल को। तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ है, ठीक है। अगर पूछता है कि किसका ग्रंथ है, तमिल साहित्य का ग्रंथ है कौन? कुराल। कौन लिखा है? तिरुवल्लुवर, ठीक है। तिरुवल्लुवर जो है कुराल लिखे हैं। कुराल जो है संगम साहित्य का सबसे फेमस ग्रंथ है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको जानते रहे। इसके बाद इसमें पूछता है 3 संगमें हुई थी, ठीक है। 3 संगमें हुई थी, ये संगम कहाँ हुई थी, कब हुई थी, वही आपको बताना है। आइए देखिए प्रथम संगम। प्रथम संगम जो है, प्रथम ऐसे लिख लीजिए, प्रथम लिख लीजिए, उसके बाद द्वितीय संगम लिखिए, ठीक है। द्वितीय, फिर इसके बाद द्वितीय, द्वितीय हुई थी, द्वितीय, उसके बाद तृतीय, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तृतीय संगम कहने का मतलब 3 बार हुई थी, 3 संगम हुआ था। तो इसमें जो है प्रथम कब हुई थी? 4440, हाँ 4440 वर्ष पूर्व, ठीक है। कई 3700 भरे, कितने भरे ही? 3700, 3700 वर्ष पूर्व, ठीक है। उसके बाद जो है ये तीसरी वाली हुई थी, 3700 का आधा कितना हुआ था? 1850 में, ठीक है। इसका तरीका है 1850 वर्ष पूर्व ना। ये पूछता है कितनी संगम हुई थी, कौन इसके अध्यक्ष, के यही पूछता है कौन अध्यक्ष थे, ठीक है। और कहाँ हुई थी, अक्सर यही पूछेगा। आप जानिए संगम साहित्य हम आपको बता रहे थे, जिसका शाब्दिक अर्थ है गोष्ठी, ठीक है। गोष्ठी होता है, इसमें तमाम लोग अपने अपने ग्रंथ को ले आते हैं, लिखते हैं, इसमें सब देखा जाता है किसका कैसा ग्रंथ है, तो जो है मिला मतलब देते हैं उसको। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो था, ये कुराल जो है ग्रंथ था। कुराल क्या था? ये ग्रंथ था। और कुराल को किसने लिखा था? कुराल को लिखने वाला का नाम था, क्या था? तिरुवल्लुवर था। तिरुवल्लुवर ने कुराल को लिखा है। ये कुराल तमिल साहित्य का आधारभूत क्या है? ग्रंथ है। अब 3 संगमें हुई थी, कब हुई थी हमने बताया? प्रथम वाले में 4440 वर्ष पूर्व, द्वितीय वाली हुई थी 3700 वर्ष पूर्व, उसके बाद 3700 का आधा करेंगे तो 1850 वर्ष पूर्व। अब आइए देखिए इसमें जो है अध्यक्ष कौन थे या कहाँ हुई थी। पहले तो स्थान, प्रथम स्थान क्या है? स्थान, ये मदुरई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मदुरई, ठीक है। मदुरई में प्रथम संगम संगीत कहाँ हुई थी? मदुरई में हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो है, चाहे मदुरई ही लिख दीजिएगा, ठीक है। और द्वितीय जो भाई रही, मदुरा के बाद कपाटपुरम भाई रही। कहाँ भाई रही? कपाटपुरम, कपाटपुरम। और तीसरा ही फिर मदुरई में भाई, ठीक बा। तीसरा भी मदुरा फिर लिख दीजिएगा, ठीक है। मदुरा में ये 3 संगमें याद हो गई ना, 3 संगमें मकाम कर दीजिएगा, ठीक है। मकाम कर देंगे, म से मदुरई में, का से कपाटपुरम में, फिर मदुरई में, ठीक है। क्या है? हाँ ये भी सही है, ठीक है। हाँ ये भी सही है, जैसे आपको सुविधा हो। अब अध्यक्ष कौन थे? प्रथम में अध्यक्ष देख लीजिए, इसमें अध्यक्ष कौन थे?
प्रथम वाले में अध्यक्ष कौन थे जानते हैं? अगस्त ऋषि। कौन थे? अगस्त ऋषि करके थे, जो है इसके जो है हाँ अगस्त ऋषि थे, ठीक है। दूसरे वाले में भी यही थे, ठीक है। तीसरे वाले में नक्कीर थे। कौन थे? नक्कीर थे, नक्कीर थे। इसको अगस्त ऋषि भी इसको कर दीजिएगा, ठीक है। अगस्त ऋषि। हमारा कहने का मतलब 3 संगम हुई थी, तीनों को हमने बता दिया कहाँ हुई थी। मेकअप चाहे करिए चाहे मकाम कर लीजिए। मदुरई, कपाटपुरम, फिर मदुरई में। पहले वाले में कब हुआ था? 4440 वर्ष पूर्व। दूसरा 3700 वर्ष पूर्व। तीसरा 3700 को हम आधा कर देंगे, 1850 आ जाएगा, ठीक है। तीनों हो गया। अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वाले में अध्यक्ष थे कौन? अगस्त ऋषि। द्वितीय वाले में कौन थे? अगस्त। तीसरे वाले में कौन थे? नक्कीर, ठीक है। यही मतलब था इसमें जो है। और ही वाले में एक रचना भई रही काकैया था, ओकर नाम हुआ है। जो तीसरे वाले में रचना हुई थी, क्या नाम था उसका? दूसरे वाले में कोई तिरुवल्लुवर नहीं, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। जो रचनाएं हुई थी दूसरे वाले में, तुलक्का पियर करके थी। तुलक्का पियर यही पूछ रहे थे, दूसरे वाले में हुई थी, ठीक है। तुलक्का पियर को तुलक्का पियम जो है यही लिखे थे। तो आइए इन सबको बताते हुए, इसमें सबसे फेमस चीज कहाँ पूछता है? तीनों क्या क्लियर हो गया? अब पूछता क्या है इसमें जो है, मतलब शिल्पाधिकारम किसकी कृत है? कौन शिल्पा, तमिल ग्रंथ है शिल्पा, कौन लिखा है? इलंगो कृत है। किसकी है? इलंगो कृत जो है शिल्पाधिकारम है। शिल्पाधिकारम कृत है और कौन लिखा है? इलंगो लिखे हैं। इसमें जो है 30 सर्ग हैं। कितने हैं? 30 सर्ग हैं। इसमें क्या है ना, एक जो है जो एक जो है इसमें प्रेम कहानी की बात की गई है, ठीक है। शिल्पाधिकारम में जो है एक मतलब कहानी है। इसमें कौन था? कोवलन और कर्णगी थी। कौन थे? कोवलन और कर्णगी। इनके जो है प्रेम कहानी का जो है वर्णन है किसमें? शिल्पाधिकारम में, ठीक है। और क्या लिखे भाई? इलंगो कृति। बहुत पूछता है शिल्पाधिकारम को कौन लिखा है? इलंगो। किसका है? वही जो है कर्णगी की जो है प्रेम कहानी है, ठीक है। कर्णगी की प्रेम कथा है। 30 इसमें जो है ये 30 जो है सर्ग है, ठीक है। बस समझ में आएगा कौन कौन लिखा है। बहुत पूछता है। इलंगो कृत शिल्पाधिकारम। और यही में जो बताए हैं कुराल तिरुवल्लुवरम। आइए इसके बाद जो है एक रचना और बहुत पूछता है, ठीक है। तो इसको जान जाइएगा। 30 अध्याय इसमें जो है उसके जो है जो बताए थे उनकी प्रेम कहानी है। कर्णगी है, उसके बाद एक कौन था दूसरा वाला? कर्णगी था, उसके बाद जो है कोलन थे, ठीक है। कोलन एक नर्तकी थी, ठीक है। उसको जान जाइएगा, इनकी प्रेम कहानी है बस। उसके बाद मणिमेखला की रचना किसने की? ये बहुत पूछता है। मणिमेखला भी पूछता है, शिल्पाधिकारम दोनों पूछता है। हो सकता है पूछ भी ले कभी किसी परीक्षा में कि मणिमेखला के रचनाकार कौन है। तो इसकी रचना कौन है? शीतले सतनार है। कौन है? शीतले सतनार जो है किसकी रचना किए हैं? मणिमेखला की रचना किए हैं। और शिल्पाधिकारम कौन लिखा है? इलंगो कृत, मतलब इलंगो जो है ये लिखे हैं। तो शीतले सतनार जो भी है, ये भी ये जो है शीतले सतनार जो है ये भी इसी प्रकार की रचना है, ठीक है। इसमें भी जो है हाँ राजकुमार उदय कुमार राजकुमार उदय जी हैं इनके विषय में। और मणिमेखला जो है एक नर्तकी की पुत्री थी, ठीक है। उनकी प्रेम कहानी है किसमें? शीतले सतनार जो लिखे हैं मणिमेखला, ठीक है। इसमें भी वही है और इसमें भी है। इसको कौन लिखा है? इलंगो कृत लिखे हैं। इलंगो कृत शिल्पाधिकारम, यानी इलंगो की है। शीतले सतनार किसकी है? मणिमेखला की, ठीक है। इतना हुआ। फिर इसके बाद आइए संगम युगीन में। देखिए पूछते जहां से क्वेश्चन है, संगम युगीन में जो है सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य चोल था, ठीक है। और जो है संगम 3 प्रमुख राज्यों में था, ठीक है। 3 प्रमुख संगम काल के जो है 3 प्रमुख राज्य थे। देख लीजिएगा, तीनों के नाम हम बता दे रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन बनता है। संगम काल में 3 प्रमुख राज्य थे। कौन कौन थे? चोल। कौन थे? चोल। दूसरा कौन था? चेर। तीसरा कौन था? पांड्य। चोल, चेर और पांड्य। इसमें सबसे सर्वशक्तिशाली कौन था? चोल सबसे शक्तिशाली था, ठीक है। कभी कभी पूछते हैं इनका प्रतीक क्या था, ठीक है। अक्सर प्रतीक पूछता है। चोलों का प्रतीक क्या था? प्रतीक चल दिए, बाघ दिए हैं, बाघ दिए होंगे ना, बाघ है, ठीक है। इसके बाद चेर का है, क्या है आप लोग बता सकते हो? बताए हैं। चेर का धनुष था। क्या था? धनुष था, धनुष। और पांड क्या था? मछली। अच्छा दिए नहीं है क्या उसमें? अच्छा नहीं दिया होगा। देखिए
संगम काल के 3 प्रमुख राज चोल, चेर और पांड्य थे। चोलों का प्रतीक जो था बाघ था, चेर का चेर कौन चीरते हुए जाता है? तीर यानी धनुष, ठीक है। पांड माने पंडित मछली नहीं खाते, ऐसे बैठा लो मछली, ठीक है। इसी तरह से आप प्रतीक को बैठाएंगे, पंडित हमें मछली नहीं खाते उससे बैठा लीजिए। चेर चीरते हुए कौन जाता है? धनुष जाता है। और चोल जनता यहाँ सब शक्तिशाली, सब शक्तिशाली चेर शेर बाघ, समझ लीजिए। तीनों की याद हो गया ना, इसकी संग में याद हो गई, ये राज्यों के विषय में आ गए, सबका प्रतीक याद गए। इसी में एक सेनगुट्टुवन था, ठीक है। सेनगुट्टुवन जो था बहुत मतलब प्रभावशाली शासक था। इसने सबसे पूछता सेनगुट्टुवन ने क्या किया? सबसे पहले पत्नी पूजा प्रारंभ की। क्या की? सबसे पहले इसी ने सबसे पहले पत्नी पूजा आरंभ की। कौन? सेनगुट्टुवन, ठीक है। सेनगुट्टुवन एक शासक था, ये जो है सबसे पहले क्या किया था? पत्नी पूजा को जो है प्रारंभ कराया था, ठीक है। इसमें पूछता है कभी कभी, आप जानते रहिएगा। सेनगुट्टुवन जो है 180 ईस्वी में था, जो है ये जो है पत्नी पूजा आरंभ किया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, और इसमें जो था संगम काल में जो था, इसमें जो टैक्स वैक्स लेते थे, भूमि कर नगद तथा अनाज के रूप में लेते थे, ठीक है। चाहे नगद मिल जाए वो भी लेते थे, अनाज के रूप में मिलता था वो भी लेते थे, ठीक है। चाहे जैसे मिले, चाहे नगद मिले नगद भी लेते थे, अनाज के रूप में मिलता था तो अनाज के रूप में लेते थे। और इसमें जो है सेना कैसी थी? सेना कैसी थी? ये 4 प्रकार की सेनाएं थी, ठीक है। अश्व, गज, रथ और पैदल सिपाही। अश्व मतलब हाथी घोड़ा, वैसे बैठा ले, हाथी घोड़ा, ठीक बा। रथ रहन, पैदल सिपाही, ये सब इनकी सेनाएं थी, ठीक है। राजा अपने रक्षा के लिए महिलाओं को तैनात करता था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इनकी अंगरक्षक कौन होती थी? इनकी अंगरक्षक कौन होती थी? महिलाएं होती थी। किस युग में? संगम युग में। संगम युग में इनकी अंगरक्षक कौन होती थी? महिलाएं होती थी, ठीक है। राजा जो है अपने रक्षक के रूप में कौन किसको रखता था? महिलाओं को रखता था, ठीक है। भोजन पानी जो कुछ है, महिलाएं मतलब सब कुछ उनकी देखभाल करती थी उनकी, राजा के संगम काल में। उसके बाद संगम काल में एक जो है कौवा पक्षी जो था, इसका बहुत मतलब महत्वपूर्ण स्थान था, बहुत पूजनीय। कौवा पक्षी जो था वो शुभ माना जाता था। अपने ये इसमें कौवा पक्षी शुभ माना थे न? लेकिन उस समय संगम युग में सबसे शुद्ध पक्षी कौन माना जाता था? शुभ, हाँ कौवा था। क्यों मानते थे? क्योंकि कौवा अगर बैठ गया कौन डाल पर, अगर बोल देना तो कहीं आज क्या आएंगे? मेहमान आने वाले हैं, बताते हैं। अगर बैठ गए बड़ेरी उड़ेरी बोलते तो कहेंगे आज मेहमान आएंगे। ये उसका प्रतीक था। कौवा जो है उसको पश्चिम मानते थे संगम युग में, ठीक है। ये उसका प्रतीक था, जो है इससे पता चलता है कि जो है आदित्य आने की सूचना मिलता है। और नाविकों जो नाविक होते हैं उनको सही दिशा प्राप्त पता चलता है, किससे? कौवे के माध्यम से। सोचा संगम काल में कौवा, आज तक कौवा को कोई कोनो वह नहीं है, ठीक है। हमारा कहने का मतलब संगम युग में जो था कौवे का बहुत अधिक बोलबाला था, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसमें जो है संगम काल में जो है बहुत फेमस बंदरगाह कौन था? अरिकामेडु था। संगम काल में बहुत फेमस बंदरगाह कौन था? अरिकामेडु था। अरिकामेडु ऐसा बंदरगाह था जहां से रोम से क्या होता था? आयात और निर्यात यानी व्यापार होता था, ठीक है। अरिकामेडु पूछता है, अरिकामेडु जो है चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह था। रोम के साथ इसका क्या होता था? रोम राज्य के साथ क्या होता था? व्यापार होता था, ठीक है। इस संगम काल में, अब देखिए संगम काल में आप, हाँ कौवा जिसे कबूतर ले जाता अपन पत्थरों पहुंचावा था, वैसे प्रशिक्षण तो दिया जाता था उसी हिसाब से, ठीक है। हाँ भाई उस समय बता रहे हैं महिला अंगरक्षक रखते थे महिलाओं को हर प्रकार से। अब संगम काल की अपनी विशेषता है। सेनगुट्टुवन फेमस था, उसने पत्नी पूजा प्रारंभ कराया था, ठीक है। तमाम लोग थे। और फेमस पुस्तक पूछता भी आके मिलेगा, जिसमें जो है शिल्पाधिकारम कौन लिखा है? इलंगो कृत है, इलंगो लिखे हैं। जिसमें कहानी है वही जो बताए थे, पड़गी की कहानी है, प्रेम कथा है। इसमें भी शीतला सितनार कौन लिखा है? ये भी जो है शीतल मणिमेखला की रचना है, मणिमेखला लिखी है, इसमें भी उसकी कहानी है, ठीक है। एक नर्तकी है, उसकी प्रेम कथा का वर्णन है। तो हमारा कहने का मतलब कौवा जो था, और संगम युग के तीनों सर्वाधिक प्रमुख राज्य कौन कौन थे? चोल, चेर, पांड्य, एकदम याद ही रहे। चोल, चोल बाघ हो गया, चोल क्या है? बाघ हो गया। चेर, चेर माने चीरता हुआ धनुष, धनुष मान लीजिए। पांड पंडित से बैठा लीजिए, तीनों इसके हो गए, ठीक है। और सेनगुट्टुवन सबसे पहले क्या किया था? पत्नी को। हमारा कहने का मतलब संगम युग जो फेमस चीज है वो आपको हम बता दे रहे हैं। उसके बाद आप एक बार लूसेंट को पढ़ लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार यहाँ हम पढ़ाते हैं, एक बार आप जाके लूसेंट देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब इसमें जो है घूम कर जो रहा नगद और अनाज के रूप में दोनों प्रकार से मिलता था। सेना जनता, यहाँ सेना आसुहानी, यहाँ सुना समझ पाओ हाथी घोड़ा सीधा पैदल सेना थी, बस इतना क्लियर हो गया। राजा अपने रक्षा के लिए बताया महिलाओं को रखता था।
संगम काल में कौवे का शुभ पक्षी माना जाता था, कौवा बहुत शुभ पक्षी था। ये जो है मैंने बताया अतिथियों की आने की जो है सूचना इससे मिलती थी। नाविक की दिशा भी पता चलता है, नाविक की जो दिशाएं होती किधर जाना है कौवे से पता चलता था, ठीक है, इसलिए कौवे को जो है शुभ माना जाता था, ठीक है। और संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। जो समाज रही मस में संगम काल में पत्थर गाड़ने की प्रथा रही, ठीक बात है, पत्थर जो है गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें जो है बीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। वीर प्रस्तर, प्रस्तर माने पत्थर होता है, ठीक है, चाहे बीरगल कहिए चाहे वीर प्रस्तर कह दीजिए, दोनों सही है। देखिए इसमें जो है पांड राज में कोकई, साल्युर सालियूर एवं चेर राज्यों से प्रमुख बंदरगाह थे। देखिए पांडराज के कोरकाई पूछता है, पांडराज के बंदरगाह कौन थे, कोरकाई जो है पांडराज के बंदरगाह थे। सालियूर था, सालियूर भी उसका बंदरगाह था। और चेर में क्या था, हाँ, पांडराज में कोरकाई, सालियूर एवं चेर राज्य में चेर राज्य में मतलब पांड जो रहा कोरकाई रहा, कब रहा कोरकाई, उसके बाद चेर जो रहा सालियूर रहा। चेर में कौन बंदरगाह था, सालियूर था, ठीक है। और फेमस बंदरगाह जो रहा है अरकामेडू रहा, ठीक बा, फेमस बंदरगाह कौन था, अरकामेडू रहा। लेकिन जो है पांड राज में कोरकाई था और चेर राज्य में सालियूर था, ठीक है। पांड में कोरकाई और चेल में सालियूर, इसमें बंदरगाह प्रमुख रहे। उसके बाद सबसे फेमस बंदरगाह कौन रहा, अरकामेडू। ये रोम से क्या होता था, व्यापार होता था, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें जो है प्रमुख देवता कौन थे, इसमें प्रमुख देवता मुर्गन थे, कौन थे, मुर्गन जो थे उसमें प्रमुख देवता थे। उसके बाद विष्णु भी थे, शिव भी थे, इंद्र आदि भी जो है ये देवता थे, ठीक है, विष्णु शिव इंद्र, लेकिन मुर्गन प्रमुख देवता थे। सरस्वती मैया और देवियों की जो है पूजा होती थी। एक बार इस संगम काल को आप लोग देख लीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।